Welcome back, class 8. This is your maths lecture. चैप्टर नंबर 3 शुरू कर दिया था हमने. चैप्टर नंबर 3 में हमारी एक्सरसाइज 3A चल रही थी, जिसमें हमने 14 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे. अब हम 15th क्वेश्चन से आगे कैरी करेंगे. Okay, so question number 15 is, which of the following numbers are not perfect square? देखिए, मैं यहाँ पर जो हेडिंग डालती हूँ वो एग्जैक्टली बुक की जैसी नहीं होती है, और ना ही वो सिर्फ आपको क्वेश्चन बताने के लिए कि क्वेश्चन में इस तरह का चीज पूछा गया है. आप अपनी बुक से पूरा परफेक्ट क्वेश्चन उतारिए और फिर उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है. और जब मैं आपको एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ तो आप कोशिश कीजिए कि आप मेरे एग्जाम्पल्स तो एक दो ही देखें, उसके बाद उन्हें खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें. जब आप इन्हें खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और डाउट होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे करना है. अगर आप सिर्फ देखते जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अच्छा ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा. लेकिन खुद से सॉल्व करेंगे ना, तब आपको मिस्टेक्स भी समझ में आएंगी और इम्प्रूवमेंट भी होगा. तो जैसे विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट है A B C D. तो A और B क्वेश्चन मेरा देख लिया, उसके बाद C और D खुद से सॉल्व करने की कोशिश की. नहीं होता सॉल्व तो कंटिन्यू विद द वीडियो. मतलब वीडियो में तो क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है ही, लेकिन थोड़ा सा अगर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको मिस्टेक समझ में आएंगी, पैटर्न समझ में आएगा कि हमें कोई क्वेश्चन कैसे करना है. क्लियर. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 872. आपको ये बताना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. तो देखिए, the last digit is 2. So it is not a perfect square. देखिए, लास्ट में अगर 2, 3, 7 या 8 होता है तो हम उसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं मानते हैं. नहीं मानते हैं क्या, वो होता ही नहीं है, ठीक है. अगर 2, 3, 7 या 8 में से कोई एक डिजिट होगा किसी भी नंबर के लास्ट में, तो हम रीजन क्या देंगे कि लास्ट डिजिट 2, 3, 7 या 8 है, इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है. क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि 2, 3, 7 एंड 8 परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा. किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2, 3, 7 या 8 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा. तो आप सीधे देख करके ही बता सकते हो, अच्छा इसमें लास्ट में 2 आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट इज 3, 4, 5, 5. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज, ठीक है. अब हम इसे क्या करेंगे, या तो हम पूरे इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल करके देख लें, या फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसके हिसाब से देख लेते हैं कि 3 से डिवाइड होने पर, किसी नंबर को 3 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 2 आता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. याद है ना आपको ये चीज. आप देखिए 1 टाइम गया 3, नाउ वी हैव 1, ठीक है. तो हमने ये 5 नीचे, यहाँ 0 रहा, ये 5 नीचे आ गया, ठीक है. 3 1 सा 3. रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2. पहले हम ये सॉल्व करेंगे पूरा साइड में.
When divided by 3 it gives remainder 2। जब 3 से इसको डिवाइड किया गया तो इसने रिमाइंडर दिया हमें 2। और हमने देखा है कि जब 3 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 2 आए तो कोई भी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? अब रीजन दे दिया हमने यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर रीजन को प्रूव कर दिया कि भाई 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर? चलिए सी, अब सी और डी आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। आपने 1 और 2 देख लिया है, अब सी और डी आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है वीडियो कंटिन्यू कर लीजिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, अब हो सकता है आपने वीडियो पॉज करके इसको ट्राई किया हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई किया हो। अगर हो गया आपसे वेरी गुड, नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहां पर फिर से समझा रही हूं। बहुत इजी था ये, हो ही गया होगा ये, 99% चांसेस हैं आपसे ये हो गया होगा। देखिए 7403, देखिए मैंने आपको बोला था कि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर 2, 3, 4, 7 या 8 है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहां पर क्या है 3, द लास्ट डिजिट इज 3, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज 8100। इसका परफेक्ट स्क्वायर बताना है आपको। देखिए किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 जीरोज हैं, मतलब इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तब जब आगे वाली डिजिट भी फॉर्म हो रही हो। 81, 9 का स्क्वायर क्या था हमारा 81, ठीक है। 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, 2 जीरोज और 81 पूरा फॉर्म हो रहा है, तो किसका बन गया ये एक 90 का स्क्वायर बन गया। 90 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8100। इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 1 to 10 के जो आप याद कर लेंगे ना, तो आपको ये बड़ी वाली डिजिट्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 3600 का क्या बनेगा 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये 0, 60 का स्क्वायर बन गया। 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। इस तरह से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 पूरा कंप्लीट। नाउ लेट्स हेड टू क्वेश्चन नंबर 16। Okay. Question number 16 says find two triangular numbers after 21 which show each of 7 का square and 8 का square as the sum of two triangular numbers। देखिए ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 16 दोनों सेम है, ठीक है। इसमें आपको बताना ये है कि टू ट्रायंगुलर नंबर बताने हैं 21 के बाद। ये कितने हो गए ठीक है, ये हो गया 21, ठीक है। अब 21 के बाद हमें दो ट्रायंगुलर नंबर्स बताने हैं, तो 21 के बाद नेक्स्ट वाला कितना होगा, यहां पर कितने डॉट्स लगाने 1 2 3 4 5 6। अब हम कितने लगाएंगे 7,
21 के बाद 7 लगाने पर कितना हो जाएगा? 8 का 28 का ट्रायंगल हो जाएगा। 28 लगाने के बाद फिर 8 लगाएंगे, कितना हो गया? 36। 28 प्लस 8, हर बार हम डॉट साइड करते जाते हैं ना, पहले 1 लगाते हैं, फिर 2 लगाते हैं, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे करके हम आगे कंटिन्यू करते जाते हैं ना। तो हर बार आप ऐड करते जाइए, जैसे 1 प्लस 2, 2 प्लस 3, ऐसे, सॉरी 3 प्लस 1 प्लस 2, अब ये कितना हो गया? टोटल 3। 3 के बाद नेक्स्ट टाइम कितने लगेंगे? 3, फिर ये कितना हो गया? 9। 9 के बाद कितने लगेंगे? 4, ठीक है, इस तरह से। फिर 9 और 4 कितना हो गया हमारा? 13। 13 प्लस 5, ऐसे, सॉरी 1 प्लस 2 3 हो गया, ठीक है, 3 प्लस 3 9 हो गया, ठीक है। थ्री प्लस 3 6 हो गया, सॉरी 3 का स्क्वायर ही याद आ रहा है। 6 हो गया, 6 प्लस 4 10 हो गया, 10 प्लस 5 15 हो गया, फिर 15 प्लस 6 कितना हो गया? 21। 21 प्लस 7 कितना हो गया? 28। 28 प्लस 8 कितना हो गया? 36। तो 21 के बाद कौन कौन से हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स हैं? 28 एंड 36, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। मतलब हर बार हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में पॉइंट्स की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, एक नंबर ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए दो ट्रायंगुलर नंबर्स 21 के बाद कौन कौन से हैं? 28 एंड 36। 28 एंड 36 हमारे दो ट्रायंगुलर नंबर्स आ गए हमारे पास। अब हमें बताना है कि 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कैसे, किन दो ट्रायंगल्स को मिला करके बनेगा। तो 7 का स्क्वायर तो हमारा बन रहा है 21 प्लस 28 करके, ठीक है। 28 एंड 36 हमारे दो ट्रायंगुलर नंबर हो गए। सो 7 का स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 21 प्लस 28, मतलब पहले लिख दिए 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? 21 प्लस 28, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। इन दो को मिलाकर, इन दो ट्रायंगुलर्स को मिलाकर हमें 7 का स्क्वायर मिल गया। अब हमें बताना है 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है। अब 36 और 28 को मिलाकर के क्या बन जाएगा? या फिर पहले 28 लिख दीजिए प्लस 36, ठीक है। ये बन गया हमारा 64। ये हो गया हमारा। हमेशा दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करके ही बनेगा स्क्वायर। जैसे 21, 28, 36, ये तीनों ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली थे ना, एक के बाद एक, ठीक है। ट्रायंगुलर नंबर्स तो ये कॉन्जिक्यूटिवली हैं 1, 2, 3 इस तरह से। तो 49 का स्क्वायर 21, 28 को मिला करके बना, तो नेक्स्ट वाले का स्क्वायर किसको मिला के बनेगा? 28 एंड 36। फिर उसके नेक्स्ट वाला इसको और इसके आगे वाले को, ठीक है, जो भी नंबर होगा। क्लियर? ओके, सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा नंबर है? 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ये है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 625। अब वैसे तो हमें याद ही है कि 625 एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो भी किसका, 25 का, ठीक है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, बताएंगे कैसे, ठीक है। देखिए हम करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स। 125, ठीक है, 5 टाइम्स 25, 5 टाइम्स 5 एंड 5 टाइम्स 1, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। 625 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 के ग्रुप्स बन गए, ठीक है। अब हम इनको ग्रुप बना देंगे, ये 1 ये 2। अब ये क्या बना, 5 5 जा 25 इंटू 5 5 जा 25, तो ये किसका स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर। 625 किसका स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर। सो 625 इज अ perfect square. 625 is a perfect square. Clear? चलिए ये हो गया सेक्शन ए हो गया इसका। अब बी क्वेश्चन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 361 निकालेंगे। 361 में बताना है आपको 361 is a स्क्वायर ऑफ 19। 19 का स्क्वायर होता है 361। तो देखिए 361 किससे डिवाइड हो रहा है, बस ये 19 से डिवाइड होगा डायरेक्ट। आपको वैसे भी याद हो जाएंगे इतना तो। क्लियर? जब आप याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी, ये सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा आपको। 361 को हम कैसे लिख सकते हैं, 19 इंटू 19। यहाँ डायरेक्ट 19 इंटू 19 आ रहा है, मतलब 19 का स्क्वायर। अगर ग्रुप करना होता तो हम ग्रुप करते, ठीक है, लेकिन यहाँ जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी एक ग्रुप बन गया है और डायरेक्ट वैल्यू आ रही है कि 19 का स्क्वायर है ये, ठीक है। सो 361 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सिक्स 621 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 देखेंगे। 496, 496 को प्रूव करना है अब आपको कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। 496 को कैसे ग्रुप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी है, डी है, सी है, सॉरी। 496 2 टाइम्स हो गया, फिर से 2 टाइम्स हो गया, 1 2 4, फिर से 2 टाइम हो गया 62, ठीक है, फिर से 2 टाइम 31 and then we have 31, क्योंकि 31 is a prime number, मतलब ये खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा ओनली, ठीक है। तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आई, 496 को अब कैसे लिख सकते हैं हम, प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 31, ग्रुपिंग करेंगे
1 2 और ये 31 रह गया अकेला, ठीक है। सो 496 इज, देखिए कोई प्राइम फैक्टर्स इसके सही से बने नहीं, 31 इज लेफ्ट अलोन, 31 जो है वो अकेला बच गया है, ठीक है। एक लाइन और लिख लीजिए, ऑन ग्रुपिंग, मतलब जब हमने ग्रुपिंग की इसकी 31 इज लेफ्ट ओवर लिख लो या लेफ्ट अलोन लिख लो, ठीक है। मतलब 31 की ग्रुपिंग नहीं हुई, 31 बच गया। सो 496 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 496 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि जब हमने इसकी ग्रुपिंग की तो 31 जो है वो अकेला बच गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी। अभी तक हमने जो देखा उनमें दोनों का परफेक्ट स्क्वायर बन गया था, इस 496 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी इज 841। 841 को हम ग्रुप, ठीक है, चलिए 841 को सॉल्व करते हैं हम। 841 किससे सॉल्व हो रहा है? ट्वेंटी 29 से। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम 841 को? 841 इज इक्वल्स टू 29 इंटू 29। जब आप याद कर लेंगे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि 29 से डिवाइड होता है, ठीक है। 841 इज इक्वल्स टू 29 का स्क्वायर, सो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज 18. Write each of the following number as the difference of the square of two consecutive natural numbers. आपको ये बताना है कि इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दो ये नंबर है, ये एक डिफरेंस है किसका? दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स का, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी एक समझाया था जब हम चैप्टर स्टडी कर रहे थे कि कैसे हम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, मतलब दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस जो होता है वो कैसे निकालते हैं। तो वापस से वही क्वेश्चन आया है, इसको वापस से एक बार अब हम जब क्वेश्चन में करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 18. देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। एक n है, एक n+1 है, ठीक है। इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस दे रखा है आपको, इन दोनों के इसका स्क्वायर का और दूसरे वाले के स्क्वायर का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। मान लीजिए x गिवन है, ठीक है। अब आपको यही बताना है कि ये दे रखा है आपको, तो ये नंबर्स क्या हैं, ठीक है। आप देखिए पहले मैं आपको सिर्फ समझा रही हूं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। इसका फॉर्मूला हमने देखा था n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, क्या निकाला था हमने? n+1 + n, यही थे हमारे, राइट। अब देखिए जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें x गिवन है, हमें सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो गया, ये n+1 + n इज इक्वल्स टू x, ये वैल्यू तो गिवन ही होगी हमें क्वेश्चन में, तो हमें n निकालना है। कैसे में निकलेगा? 2n + 1 इज इक्वल्स टू x,
n प्लस एन हो गया प्लस 1, ठीक है। 2n प्लस 1 हो गया हमारे पास x, और x की वैल्यू कैसे, x की वैल्यू गिवन ही है, तो 2n क्या हो गया x माइनस 1 अपॉन 2। इस तरह से निकलेगा हमारा फाइनली आंसर, ठीक है। ये दो वैल्यूज निकालनी है हमको, x हमको गिवन होगा, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर कि हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है। प्रॉपर्टी नंबर 11 जो थी वो यही थी कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर के बीच का डिफरेंस कितना होता है 2n, ठीक है। चलिए पार्ट 1 है इसमें 47, डिफरेंस कितना दे रखा है 47, मतलब ये x वैल्यू गिवन है। अब हमें पता है n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, ये डिफरेंस दे रखा है इन दोनों का, ये कितना है 47। अब n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, ये देखो ऐसे ब्रैकेट में लिखना, इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास n प्लस 1 प्लस n, ये हमें दिया हुआ था पहले ही, काफी बार पढ़ चुके हैं हम इसको। n प्लस 1 प्लस n, ये हमारी है वैल्यू, इसी से सॉल्व होगा ये। अब देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 प्लस n इज इक्वल्स टू 47, मतलब 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 47। कैसे बनाइए, n प्लस n प्लस 1, तो n 2n हो गया, 2 इंटू n हो गया, n प्लस n 2n, ठीक है। अब देखिए 2n इज इक्वल्स टू 47 माइनस 1 46, 2n क्या आ गया हमारे पास 46, तो हमारे पास n क्या हो गया 46 डिवाइडेड बाय 2, 46 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया 23, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 23, ठीक है। तो हमारे पास दो नंबर क्या होगा, n इज इक्वल्स टू 23, n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 24, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या आ गए हमारे पास 23 एंड 24, ठीक है। क्लियर, तो ये क्या हो गया, यहां के बाद ये लिखना और फिर 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 47, यही बताना था हमें, ये हमने प्रूव कर दिया। उन्होंने ये पूछा है कि कौन कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस है, जो नहीं होगा ना वो यहाँ पर ही अपॉन में ही आ जाएगा, पॉइंट्स में ही आ जाएगी वैल्यू, है ना, पूरा सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये पूरा सॉल्व हो गया, मतलब ये है एक परफेक्ट, ये है स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस। पार्ट बी 35, अब डिफरेंस कितना दे रखा है n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इज इक्वल टू 35, ये डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। अब हमें करना क्या है, वही चीज बतानी है, n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 प्लस n, ये हमें ब्रैकेट में लिख देना है कि इसके अकॉर्डिंग हम प्रूव कर रहे हैं। तो ये वाली वैल्यू हो गई ये, तो हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू लिख रहे हैं, 9 प्लस n प्लस 1 प्लस n इज इक्वल्स टू 35, तो क्या हो गया 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 35 एंड 2n इज इक्वल्स टू 35 माइनस 1 कितना हो गया 34, n इज इक्वल्स टू 34 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 17, ठीक है।
सॉरी ये हो गया हमारा, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 17। देखिए आगे सॉल्व करेंगे। n की वैल्यू आ गई 17, n प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास 18। तो हमने शो कर दिया कि 18 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35। ठीक है, क्लियर। इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर में डिफरेंस कितना है 35। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। ये भी सॉल्व हो गया इजीली। चलिए ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बचे हुए 2 क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको जो भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं उनकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, ताकि आप उन्हें टाइमली देख सकें। ठीक है, उसके अलावा आई शेयर इट ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। तो बी रेगुलर, अपना वर्क कंप्लीट करें और सारा वर्क कंप्लीट करके चेक करवाएं। थैंक यू।